नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। धर्म के अंधों को यह बात समझ में नहीं आएगी कि किस तरीके से राजनीति अपना खेल खेलती है, और न ही धर्म के उन बांगड़ बिल्लों को समझ में आएगी कि किस तरीके से इस दौर में हत्याएं तक हुई, चुनाव जीतने के लिए क्या क्या साजिश रची। लेकिन आज हम बात करेंगे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 2 की। शायद उसकी वजह से ही बीबीसी पर छापे की कार्रवाई की गई या आईटी द्वारा सर्वे की कार्रवाई की गई। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाया, यह बात किस तरीके से भारत की तमाम गुप्तचर संस्थाएं फेल हुई, इसकी जानकारी हम आपको अलग से देंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे बीबीसी पार्ट 2 की, जिसमें गुजरात के गृह मंत्री रहे हरेन पंड्या की मौत का खुलासा है, उसकी हत्या का खुलासा है। यदि आप सत्य के साथ हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। दरअसल यह कहानी है गोधरा कांड के बाद की। गोधरा कांड के बाद जिस तरीके से वहां दंगे हुए, उसे लेकर एक कमेटी गठित की गई थी मार्च 2003 में। ह्यूमन राइट्स ने जब हंगामा किया तो यह कमेटी गठन की गई और सिटीजन ट्रिब्यूनल कमेटी का गठन होने के बाद क्या कुछ हुआ, यह पूरा खुलासा डॉक्यूमेंट्री में बीबीसी ने किया है। और इस हत्याकांड को जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्री में स्थान दिया गया है, वह मोदी सत्ता के लिए चिंता का विषय था। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि के लिए चिंतित रहते हैं और आईटी का जो सर्वे बीबीसी में हुआ, शायद उसकी एकमात्र वजह यह डॉक्यूमेंट्री है। बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाए हैं उसके मुताबिक फादर सेंट्रिक ने बताया कि हरेन पंड्या के साथ एक बार वो सफर में जा रहे थे तो उन्होंने हरेन पंड्या से कहा कि आप सिटीजन ट्रिब्यूनल कमेटी में शामिल हो जाइए, और इसके लिए हरेन पंड्या राजी भी हो गए। तब वे गुजरात के गृह मंत्री थे। हरेन पंड्या ने बताया था कि किस तरीके से यह सब सारा खेल हुआ और गुजरात दंगे गोधरा कांड के बाद क्या कुछ हुआ, यह हरेन पंड्या ने विस्तार से बताया। उन्होंने ट्रिब्यूनल कमेटी को यहां तक बताया कि 27 फरवरी 2002 को क्या हुआ, यह उन्होंने कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा। हरेन पंड्या ने बताया कि गोधरा कांड के बाद मोदी के ऑफिशियल आवास में देर रात मीटिंग हुई, जिसमें हरेन पंड्या खुद मौजूद थे और इसके साथ ही राज्य के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। मोदी ने तब कहा था, पुलिस शुड नॉट इंटरफेयर विथ द हिंदू रिएक्शन, यानी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने से रोका गया। यह हरेन पंड्या ने कमेटी को बताया था और उन्होंने साफ कहा था कि इसके लिए खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल थे। और इसके बाद जब कमेटी में हरेन पंड्या थे तो उसको गुजरात सरकार ने सार्वजनिक भी नहीं किया था, और जैसे ही हरेन पंड्या का नाम सार्वजनिक होता है वो गृह मंत्री से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं था कि हरेन पंड्या ने कमेटी को क्या कहा, सवाल बीबीसी ने इससे आगे जाकर उठाया कि किस तरीके से हरेन पंड्या की हत्या कर दी जाती है, निष्क्रिय हत्या। ये पूरा डॉक्यूमेंट्री में बीबीसी ने समझाने की कोशिश की है और हत्या पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। सत्ता का दावा था कि चलती गाड़ी में हत्या हुई, लेकिन यदि चलती गाड़ी में हत्या हुई
तो खून के निशान गाड़ी में क्यों नहीं मिले? बुलेट एंट्री पॉइंट, यानी यदि चलती गाड़ी में हत्या हुई और बाहर से हत्या की गई है तो कोई कांच में गोली जाने के निशान क्यों नहीं थे? वहां बुलेट क्यों नहीं मिले गाड़ी के अंदर? ऐसे कितने ही सवाल थे। और इसे लेकर खोजी जर्नलिस्ट है हरतोष सिंह ने कहा कि सरकार इस पर सीरियस जांच नहीं की। और हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी डीजी बंजारा को सौंप दी गई। डीजी बंजारा वह शख्सियत है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे करीबी अफसरों में माने जाते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इस पर कई तरह के आरोप है फर्जी मुठभेड़ के, जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई, यह डॉक्यूमेंट्री में साफ दिखाई देता है। इसे लेकर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में सुब्रमण्यम स्वामी का भी बयान लिया है, जो साफ कहते हैं कि यह मिस्ट्री सत्ता की अनदेखी की वजह से बनी हुई है, जबकि यह सीरियस मैटर था। गुजरात के गृह मंत्री जैसे पद पर रहे हरेन पंड्या और ट्रिब्यूनल कमेटी के सदस्य की हत्या हो जाना सीरियस मैटर है और इस पर बकायदा जांच होनी चाहिए थी। इस मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई बंजारा द्वारा। जब बंजारा इसके जांच के अधिकारी बने तो उन्होंने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने उन 12 लोगों को सजा भी दे दी, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट से वे सब बरी हो गए। यानी हरेन पंड्या की हत्या कैसे हुई? क्या उस पत्रकार खोजी जर्नलिस्ट के दावे पर भरोसा किया जाए, हरतोष सिंह के, जिन्होंने कहा कि हरेन पंड्या की हत्या करके बाद में गाड़ी में उसे डाल दिया गया और गाड़ी में हत्या का प्लान तैयार किया गया? यानी कितने सारे मिस्ट्री थे। और ये पूरे आरोप जिस तरीके से उभर कर सामने आए हैं उसमें नरेंद्र मोदी की छवि को ही खतरा है। इस डॉक्यूमेंट्री में और भी कितने सवाल उठाए गए हैं गोधरा कांड को लेकर। पहले पार्ट में किस तरह के बीबीसी ने जब डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उसे लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने बंदिश लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस बंदिश को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि इसे बंदिश नहीं की जा सकती है डॉक्यूमेंट्री को। तब किस तरीके का खेल हुआ, आरएसएस के मुखपत्र 5 जन्म में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दी गई, वह भी किसी से छुपा नहीं है। बकायदा संपादकीय लिखकर 5 जन्म ने सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दी है। हैरानी की बात है कि आरएसएस से जुड़े अखबार इस तरह का खेल खेल रहे हैं। हालांकि यह किसी से छिपा नहीं है आरएसएस की भूमिका। वे तिरंगा को कभी नहीं मानते थे। संविधान के संशोधन को लेकर, संविधान को लेकर कई तरह के सवाल उठाते रहे हैं। यहां तक कि तिरंगा तक मुख्यालय में सालों तक फहराने से परहेज करते रहे और राष्ट्रवाद को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर उनकी भूमिका क्या रही है और किस तरीके से उनके अनुसांगिक संगठन काम करते हैं, यह भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ खोल कर रख दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नहीं, बीबीसी के संवाददाता ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू भी लिया था, उसका भी डॉक्यूमेंट्री में जिक्र है। और कई तरह की बातें हैं जो नरेंद्र मोदी की छवि को खराब कर सकती है। शायद यही वजह है कि आईटी के सर्वे हुए। अब सरकार तो अपने ढंग से बहुत सारी बातें कहती हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। बांगड़ बिल्ले कब तक सत्ता की गलतियों को या हिंदुत्व के नाम पर अपराध को प्रश्रय देते हैं। धन्यवाद।